बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिस रिश्ते की वजह से आप टूट रहे हैं। जो भी सोचा जिंदगी में, अगर सब कुछ वैसा ही होने लगे तो फिर जिंदगी और ख्वाब में क्या फर्क रह जाएगा। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खास है और काफी सेंसिटिव इशू है। हर समय कुछ ना कुछ इसमें न्यूज में आता ही रहता है। और ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है उन लोगों के लिए जो करीबन 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में हैं और किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे। तो उनके लिए आज हमने इस वीडियो को शूट किया है और इस पे हम उन बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको काफी डिटेल में बात करने वाले हैं कि बच्चे किस तरह के समस्याओं को फेस करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं लाइफ में जिसकी जरूरत नहीं होती है। तो वो क्यों मजबूर हो जाते हैं उस तरह के एक्सट्रीम कदम को उठाने के लिए, पेरेंट्स की तरफ से उनका क्या सपोर्ट होता है, आखिर वो कौन सी वजह है या क्या उनका थिंकिंग चलता है जब वो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर वो जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो आज हमारा जो इशू है वो इसी से रिलेटेड है और इसमें हम दो दो वर्ड है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले, एक होता है गिव अप और एक है लेटिंग गो। तो हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि गिव अप की नौबत क्यों आती है, क्या हमारा काम लेटिंग गो से नहीं चल सकता है। लेटिंग गो इजी है, बहुत ही इजी है इसके प्रिंसिपल को फॉलो करना अपने लाइफ में। और हम जब छोटे होते हैं बचपन में तो हम लेटिंग को हर दिन करते रहते हैं। हर दिन हम कुछ हमारा किसी ना किसी के साथ कुछ झगड़ा होता है और हम भूल के अगले दिन फिर सब लोग साथ खेलने लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब हम जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे तो लेटिंग गो की भावना हमारे अंदर से खत्म होने लगती है और हम बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप गिव अप की तरफ अपने आप को धकेल देते हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लेटिंग गो क्या है जो हम अपने लाइफ में शुरू से प्रैक्टिस करते आए हैं। और मेरा जो पर्सनल थिंकिंग है, मेरा जो विचार है कि हमें लेटिंग गो के रास्ते ही चलना चाहिए अपने लाइफ में। जितनी भी समस्याएं हैं, देखिए हर किसी को लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या होता ही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हो सकता है कि अच्छे मार्क्स ना आए या फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा हो या फिर अच्छा ट्यूटर आपको नहीं मिल रहा हो या कुछ आपके ऐसे फ्रेंड हैं जो किसी बहुत तेज है आपसे पढ़ने में, तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ तो लाइफ में स्ट्रेस रहेगा ही। और आप जब जॉब करने लगते हैं तो उस समय ऐसा नहीं कि स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा, उस समय भी स्ट्रेस बना ही रहता है। तो लाइफ में क्या है ना कि आपको हर समय, जब आप एक बार आपने जन्म ले लिया और जब तक कि आपका लाइफ है, जब तक कि आप यहाँ से नहीं चले जाते हैं, तो हमेशा हर समय कोई ना कोई आपके लाइफ में समस्या आएगी। और ये समस्याओं का नेचर है। अगर वो समस्या नहीं आएगी तो आपको लाइफ जीने में मजा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए वो समस्याएं हमेशा साथ साथ चलती है, जिसको लोग दूसरे शब्द में सुख और दुख बोलते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब देखिए बचपन में क्या होता है कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो कहीं बाहर खेलने गए हैं, ग्राउंड में गए हैं या फिर कहीं गली में खेल रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हर समय कुछ ना कुछ बच्चे चीटिंग करने की कोशिश करते हैं जीतने के लिए, क्योंकि जीतने की भावना तो हर किसी के मन में होती है। तो जो छोटे बच्चे होते हो, कभी आप देखोगे किसी गेम में ना कि वो चीटिंग करके जीतने की कोशिश करते हैं। तो जब एक टीम चीटिंग करती है तो दूसरे टीम के बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं, तुमने चीटिंग से हमें हराया है, हम इस गेम को नहीं मानते हैं। तो वहां पे दोनों टीमों के बीच में अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा हो जाता है और फिर लोग वहां से मैच को खत्म करते हैं और घर चले जाते हैं अपने अपने। फिर अगले दिन सुबह जब वो मिलते हैं वापस वहीं पे उसी ग्राउंड में, सेम इवेंट के लिए, सेम खेल के लिए, तो फिर उन दोनों में फिर कल के मन मुटाव को वो खत्म कर देते हैं और फिर आज नए सिरे से एक नया तरीका से गेम वो प्लानिंग करते हैं और फिर आज वो खेलते हैं। और ये हर दिन चलता रहता है जब तक कि वो 14-15 साल के, मतलब जब तक कि वो 10th क्लास तक न चले आए। जब हम 10th क्लास में चले आते हैं तो इस समय हमारे मन में थोड़ी सी अब क्या है ना कि लेटिंग गो की भावना नहीं रह जाती है। इस समय कंपटीशन हम फेस करते हैं क्योंकि हमारे सोसाइटी, घर और अगल बगल के जो भी हमारे कुलीग हैं उनसे एक प्रेशर रहता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आप अच्छा जॉब नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम प्रेशर में रहने लगते हैं। 9th-10th के बच्चे सबसे ज्यादा प्रेशर में होते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एजुकेशनल सिस्टम का वो पहला स्टेयर है, मतलब फर्स्ट स्टेप है कि जिसको चढ़ने के बाद ही आप आगे और हायर स्टडी या एजुकेशन के लिए आप इलिजिबल होते हैं। तो उसमें अच्छा मार्क्स होना चाहिए, ऐसा सबका मानना होता है। बट सवाल यह है कि क्या सारे बच्चे एक जैसे परफॉर्म करेंगे। अगर सारे बच्चे सिर्फ 90 एबो भी लाने लगे तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक्चुअली क्या है कि ऐसा होता नहीं है कभी भी, सारे बच्चे सेम परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर एक ही टीचर के पढ़ाए गए बच्चे, मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्कूल है, वहां पे कोई बहुत अच्छा फेमस टीचर है जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है, तो आप वहां पे भी देखोगे कि उस क्लास में अगर मान लो 100 स्टूडेंट है ना, तो उसमें से 10, 15, 20 बच्चे ही 90 एबव चले आते हैं, बाकी बच्चे तो डाउन ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज बच्चों की संख्या ज्यादा है और जो बहुत ही तेज तर्रार बच्चे हैं वो थोड़े से कम होते हैं। और जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, उनके मन में कभी भी किसी चीज के लिए अगर उनका खराब रिजल्ट आता है ना तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा स्मार्ट है, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं
ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती कि आप तेज हो, आपका माइंड शार्प है, आप उन एवरेज बच्चों से बहुत कुछ ज्यादा जानते हो, आपकी थिंकिंग पावर ज्यादा है, तो फिर वो बच्चे जिस चीज को लेटिंग गो कर दे रहे हैं आराम से, अगर उनका मार्क्स खराब भी आता है ना तो बोलते हैं चल कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से परफॉर्म करेंगे, दूसरा ट्यूशन पकड़ लेंगे, इस बार मैं एक ट्यूशन किया था अगली बार दो दो करेंगे, मतलब उसको बहुत इजी वे में वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत तेज तरार है, अगर उनको किसी भी कारण से किसी भी वजह से अगर खराब मार्क्स आ जाता है ना तो उनका वो समझते हैं कि मेरा तो करियर यहीं पे खत्म हो गया, लोग क्या कहेंगे, मैं को तो इतना तेज था, अब मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा लोगों से, उसके मन में बहुत तरह की नेगेटिव बातें चलने लगती हैं। और अगर थोड़ा सा भी उसको ये रियलाइज होता है कि जो मेरे खास अपने दोस्त हैं जिनसे कि मैं हमेशा आगे रहता था, अगर वो किसी कारण से उस फाइनल एग्जाम में, जो 10th का एग्जाम होता है बोर्ड का, अगर उसमें वो आगे निकल जाता है ना तो ये बच्चा फिर बहुत ही अपने आप को डिप्रेशन की तरफ धकेल देते हैं, सोचते यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो उससे हमेशा तेज था, शुरू से मैं आज तक हमेशा उससे अच्छा ही नंबर लाया हूँ, और एकदम से अचानक आज इस मैट्रिक एग्जाम में, जो बोर्ड का एग्जाम होता है 10th का, उसमें मेरा उससे कम मार्क्स कैसे आता है। तो वो बहुत ही एक तरह से चीजों को मतलब निगेटिव वे में काफी लेकर चले जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक दिन किसी के लिए भी अच्छा हो सकता है, और आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत तेज है पढ़ने लिखने में, तो भी आपका एक दिन खराब हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर दिन अलग होता है, हर दिन नया होता है, हर दिन चैलेंजिंग होता है, और हर दिन सेम नहीं होता है। तो इस वजह से हो सकता है आपका किसी कारण से हो सकता है कि आपका पेपर थोड़ा खराब चलेगा, तो रिजल्ट थोड़ा, इसमें कोई निराशा होने वाली बात नहीं। आप जो तेज हो आप तो हो ही शुरू से ही, और वो उसका दिन था तो आज वो निकल गया आगे। क्योंकि देखो कोई भी इवेंट या कोई भी गेम देखते हो, मान लो कि इंडियन टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम, हम क्रिकेट की बात उठा ले, तो ऐसा थोड़ा कि इंडिया टीम हमेशा ही जीतते चली जाती है, ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा ही जीतते, कभी तो हारेगी ना। तो कोई दिन जो होता है जो दूसरे टीम का होता है कि उनको बहुत अच्छा उस दिन अपॉर्चुनिटी मिलता है, और उनके जितने भी प्लेयर होते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो टीम आगे निकल जाती है। तो हमें जैसे खेल की भावना, जब हम खेलते हैं तो उस समय हमारे मन में जो भावना होती है, वही भावना हमारे मन में क्यों नहीं होती है जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या फिर हम किसी टफेस्ट एग्जाम को देते हैं, या फिर हम जॉब के लिए कहीं पे जाते हैं इंटरव्यू देते हैं, तो वो भावना हमारे अंदर खत्म हो जाती है। तो क्यों खत्म होती है मुझे ये नहीं समझ में आता है। जितने भी आज के डेट के यंग बच्चे हैं वो हर दिन मैच देखते हैं, आज अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है, और आईपीएल आप हर दिन देखते हो, तो वहां पे हर दिन टॉस होता है मैच में, तो देखते हो कि अगर मैच में टॉस होता है तो एक ही कैप्टन कोई जीतेगा, दूसरा बंदा हारता है। उसके बाद भी आप देखोगे ना, उसके मन में कोई स्ट्रेस द्वेष भावना नहीं होती है सामने वाले बंदे से। इवन वो टॉस के बाद तो एक दूसरे को गले भी लगा के और पीठ थपथपाते हैं कि चलो ठीक है अब मैं बैटिंग करूंगा, तुम्हारा आज दिन नहीं था अच्छा, तो आज तुम बॉलिंग करोगे पहले, जो भी होता है उनमें। तो हमें इस चीज को, अगर हम तेज हैं, मेरा कहना यह है कि साइंस के बच्चे इतने तेज होते हैं उसके बाद भी वो बहुत जल्दी गिव अप करने लगते हैं, जबकि आर्ट्स और कॉमर्स जो अदर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो मीडियम बच्चे हैं, जो बहुत एवरेज है पढ़ाई लिखाई में, वो जल्दी चीजों को ना गिव अप नहीं करते हैं, वो मान के चलते हैं कि मेरा यही है और मैं ऐसे ही चलता रहूंगा, लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। तो मेरा कहना यह है कि जो बच्चे ज्यादा तेज तरार होते हैं ना, उनके अंदर गिव अप की भावना क्यों आती है, जबकि वो तो, उनसे तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उनसे बहुत नीचे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पढ़ भी नहीं पाते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, फिर भी उन लाखों बच्चों में बहुत ऊपर होने के बाद भी उनको क्यों ऐसा महसूस होता है कि वो लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाए, वो फेल कर गए, वो क्यों हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव इशू है इस सोचने के लिए कि आखिर बच्चे ऐसा, कि आखिर उन पे किन का प्रेशर होता है, वो किसके लिए कम्पीट करते हैं, खुद के लिए पढ़ते हैं, अपने माता पिता के लिए पढ़ते हैं, या अपने सोसाइटी को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। ये समझ से परे की बात है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी बच्चा इस तरह का हो जिसके माइंड में एकदम से कि अगर हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए किसी एक एग्जाम में और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये सरासर गलत है। आप देखो ना यार कि आपके पीछे लाखों बच्चे हैं जिनसे आप बहुत ही अच्छे हो, तभी आप अच्छे कॉलेज में पढ़े हो, तभी अच्छे स्कूल, अच्छे आपको टीचर मिले हैं, और आप अच्छा परफॉर्म भी किए हो, उसके बावजूद भी आप क्यों डिप्रेशन में चले जाते हो? जबकि आपसे कम थिंकिंग वाले बच्चे खराब परफॉर्म करते हैं और खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, क्या हुआ, अगर मेरे गंदे मार्क्स आए तो घर पे जाऊंगा, थोड़ा सा पिटाई पड़ेगी, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा। तो ये भावना उन बच्चों में लाना बहुत जरूरी है जो बहुत तेज है। आखिर आप स्मार्ट हो, इतना तेज हो, तो किस काम का वो आपका इतना जो पढ़ा लिखा किस काम आया, ये बताओ। क्योंकि जैसे कि इंदिरा गांधी ने भी कहा है कि शिक्षा जो है ना, मानव को बंधनों से मुक्त करती है। तो आप शिक्षित हो, उससे अपने अगल बगल और कुलीग से बहुत आप अच्छे हो, परफॉर्म करो, उसके बाद भी आपके अंदर ऐसी नेगेटिव भावना क्यों आती है, ये बिल्कुल समझ से परे की बात है। और मेरा ये कहना है कि कोई भी बच्चे इस तरह से कभी ना सोचे, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, और ये ऐसा नहीं है कि आप 10th में अगर खराब स्कोर आपका आ गया तो आगे का लाइफ आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल ना लें। आप हमेशा सोचो कि जैसे पूरी दुनिया में मान लो कि 800 करोड़ लोग रहते हैं, तो 800 करोड़ लोग रहते हैं, तो अगर मान लो कि आपका 90% से कम भी आता है ना, मान लो 89 आ गया, 82, 85 कुछ भी आ गया, मान लो एबव 80 आ गया, तब पर भी आप समझो ना कि वो 600 करोड़ लोगों से, बच्चों से आप ऊपर हो। अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है, तो फिर भी आप समझो कि 600 करोड़ बच्चों से आप ऊपर हो, 600 करोड़ बच्चे आपके नीचे। वो इस चीज को क्यों नहीं देख पाते हैं, पता नहीं। आप इस चीज को समझो कि
फिर जब बच्चे आगे आते हैं, वो जैसे कि कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, तो उस समय मैं देखने की भावना ही मतलब ऐसा देखा गया है, पाया गया है कि बच्चे में कि उस समय तो और उनमें ज्यादा गिव अप की भावना आ जाती है कि अगर मेरा एक एग्जाम खराब चलेगा तो पता नहीं क्या सोचते हैं, अरे एक एग्जाम से लाइफ नहीं बनती है किसी की। एक एग्जाम कोई आज अगर अच्छा से पास कर गया तो ये नहीं कि वो लाइफ में सक्सेस कर गया, और आप अगर आज एग्जाम को अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप लाइफ में बेकार हो गए और आगे आपके लिए कुछ नहीं है। आपके लिए भी आगे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे रास्ते आपके खुले हुए हैं, आपको बस उस रास्ते पे चलते रहना और कभी गिव अप करने के बारे में सोचना नहीं है आपको, कभी भी नेवर। कभी भी लाइफ में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अच्छे प्लेस पे चले जाएंगे। और आप हमेशा सोचो कि अगर मान लो कि आप बहुत अच्छे हो, आप मेट्रो सिटी में रह के पढ़ रहे हो, आप उस किसी भी शहर के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, तो बहुत बच्चे तो ऐसे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे के जिनको तो टीचर भी नहीं मिल पाता है, वो मेट्रो सिटी में पहुंच भी नहीं पाते हैं, वो गांव में ही बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो आप उनसे इतना फार बेटर हो, इतना फार बेटर स्थिति में होने के बाद भी आप अपने लाइफ को क्यों खत्म करने की सोचते हो? अब ये देखो ना कि आपके पीछे, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर 800 करोड़ जनसंख्या है दुनिया की, तो 600 करोड़ तो बच्चे आपसे वैसे ही नीचे हैं, आप उनसे उतना ऊपर हो, मतलब आप क्रीम में हो, 10% क्रीम में हो। अब कंपटीशन का एक नियम होता है, मान लो कि अगर सीट 10 है, सीट 50 है, मान लो कि आप, हम आईआईटी की बात करते हैं, मान लो कि 25,000 सीट्स हैं और 10 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं एग्जाम में, तो 25,000 का ही सिलेक्शन होगा, ये आपको फॉर्म भरने से पहले पता होता है कि 25,000 से एक भी ज्यादा बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और आपको पता ये भी होता है कि कितने बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं। और साइंस के बच्चे हो, अब आपका मैथ इतना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि बाकी जो बच्चे हुए ना, मान लो 10,000 बच्चे, 10 लाख बच्चे बैठे, तो बाकी जो बच्चे 9.5 लाख हुए ना, वो बच्चे तो पास नहीं करेंगे। इसलिए पास नहीं करेंगे क्योंकि सीट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बच्चे असफल हो गए, वो डिस्क्वालीफाई हुए, मतलब कि इतने बच्चे उस सेशन में क्वालिफाई करके बाकी डिस्क्वालीफाई। तो इससे आप कभी मत ये कहे कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बिल्कुल आप एकदम से हताश हो जाओगे। आगे अपॉर्चुनिटी है और आपको बहुत सारा आगे भी मौका मिलेगा। और अगर मान लो कि आप आईआईटी नहीं कर पाए तो अदर वे भी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां से आप करके, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आप उनसे भी, आईआईटी के बच्चों से भी आगे निकल जाओगे। आप बैकग्राउंड उठा के देख लो कि आईआईटी के सारे बच्चे किसी अच्छे पोजीशन पे नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके 100% बच्चे बहुत अच्छे जॉब पा लेते हैं, नहीं, वहां पे भी बच्चे जाके फ्लॉप कर जाते हैं। तो आप अगर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी मेडिकल का बहुत अच्छा कॉलेज नहीं भी आपको मिला ना, तो उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप खराब कॉलेज में भी जाओगे तो सिलेबस उनका वही होता है। अगर आपके अंदर लगन है और आप इतने चूंकि तेज तरार होता है तो आप कंपटीशन में बैठ रहे हो, तो आप वहां से सब कुछ कर जाओगे, फिर अच्छे लाइफ में आगे जाके निकल जाएगा। वो 2-3 साल का फेज होगा जब थोड़ा सा आपको लो महसूस होगा, लेकिन अगर आप इस चीज को गिव अप नहीं करते हैं और इस चीज में बने रहते हैं, तो आप फिर आगे निकल जाओगे कुछ दिनों में। तो कभी भी लाइफ में चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपको गिव अप नहीं करना है, हमेशा लेटिंग गो ही सीखना है, हमेशा लेटिंग गो सीखना है। अगर आप लेटिंग गो के साथ चलेंगे तो लाइफ में आप सक्सेस करेंगे। अगर गिव अप करेंगे तो आपको ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं आपके फैमिली में, फैमिली मेंबर है, आपके सोसाइटी के लोग हैं, आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनको भी बहुत परेशानी होती है गिव अप करने से। और गिव अप करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। आपके गिव अप कर देने से क्या हो जाएगा, आप ये बताओ मुझे। अगर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हो और आप गिव अप कर देते हो तो उससे क्या होगा? कुछ चेंजेस होगा? किसी को कोई फर्क पड़ेगा सिवाय आपके फैमिली को छोड़कर? जो फैमिली दिन रात मेहनत करके, संघर्ष करके आपको पढ़ा रही है, लिखा रही है, कहीं से पैसा अरेंज कर रही है मुश्किलों से, और उनके उस पे मतलब आप उसको एक झटके में खत्म कर दे रहे हो, ऐसा क्यों भाई? आप पूछो अपने आप से कि आप जो गिव अप कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा आपको क्या है जो गिव अप करने की आवश्यकता है? लाइफ में बहुत सारे, अगर वो 25,000 सीट्स है तो उतने बच्चे का ही सिलेक्शन होगा, उसके आगे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए फिर अगले साल ही लोग बैठेंगे। तो बाकी बच्चे क्या सारे उतने जो 9.5 लाख बच्चे थे, वो 9.5 लाख बच्चे गिव अप कर देते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वो किसी अदर जगह सेट कर जाते हैं। लाइफ है ये यार, चलता रहता है। तो आपको गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। आपको हमेशा सोचना है, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो पढ़ने में, क्योंकि मैं ये देखा हूं कि जो थोड़ा कमजोर बच्चे होते हैं, एवरेज टाइप के बच्चे होते हैं, वो गिव अप में विश्वास नहीं करते, वो हंसते हंसते चीजों को झेल जाते हैं और लेटिंग गो कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे तेज हैं उनको तो यार और गिव अप नहीं करना चाहिए, उनको तो लेटिंग गो की कला आना चाहिए। तो पता नहीं है अपोजिट क्यों चलता है उनका माइंड। आप हर चीज में तेज हो, लेकिन जब अपने ऊपर समझदारी की बात आ रही है तो आप गिव अप करने लग रहे हो। फिर काहे का तेज हो भाई, आप काहे का इतना वो अपने आप को बोलते हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ? आपको गिव अप नहीं करना है, आप तो बहुत समझदार बच्चे हो और आपको और आगे बढ़ना है, तभी तो आपको
आइडियल मान के जो बाकी बच्चे एवरेज वाले हैं वो देखो कितना खुश रहते हैं, वो कभी लाइफ में टेंशन नहीं लेते और अच्छे जगह वो सेट भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सेट नहीं करते, वो लाइफ में बहुत अच्छी जगह सेट करते हैं। और आप भी अगर गिव अप नहीं करोगे तो आप भी अच्छी जगह सेट कर जाओगे। तो हमें ये कोशिश करना है कि लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अगले वीडियो में हम और डिटेल बात करेंगे ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने लाइफ में अगर गिव अप नहीं किया, चाहे उनको कितनी भी असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप करने की नहीं सोची और लाइफ में आगे जाकर सक्सेस हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम गिव अप नहीं करते हैं और लेटिंग गो की कला को सीख जाते हैं, लेटिंग गो के आर्ट को हम सीख जाते हैं कि कैसे हमें लेटिंग गो करना है, तो हम लाइफ में बहुत, मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं था, बहुत एवरेज थे, बिलो एवरेज थे और लाइफ के अपने टॉप पे, मतलब अपने कंट्री में उनका नाम हुआ और बुलंदियों को उन्होंने छुआ। तो देखेंगे उनके एग्जाम्पल को कि कैसे वो इतना कमजोर होने के बाद भी बुलंदियों को छूते हैं लेटिंग गो की कला को सीखकर। अगर आप भी लेटिंग गो की कला को सीख लेते हैं, किसी भी घटना को आप सीरियस नहीं लेते हैं और उसको बोलते हैं चलो कोई नहीं, जाने दो, अगर ऐसी चीज होगी तो छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं। लाइफ में जब आप इस मोटिवेशन पे आ जाते हैं कि छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं, यहीं पे लाइफ तो नहीं खत्म हो जाती है ना, तो वहां से फिर आपका समझिए कि असली लाइफ का मजा आप ले पाएंगे, सक्सेस होंगे तो असली लाइफ का मजा आपको मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि वो कौन से लोग हैं जो गिव अप कर सकते थे लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और हिस्ट्री लिखा, वो लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं उसकी लाइफ में, देखो वो कितना सफल हो गया। तो उन लोगों को हम देखेंगे और अपने आप को मोटिवेट करेंगे और हम भी लाइफ में कभी भी गिव अप करने की कोशिश न करें, आप आगे बढ़ें और सब लोग आपके साथ है, सोसाइटी फैमिली सब लोग साथ है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम आप नहीं पास करते हैं तो आप फेल हो गए और अपने आप को कभी भी इस तरह का न माने। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।